जब भी कोई घर बनाते हो तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनता है। अगर ब्लूप्रिंट ना हो तो घर शायद खड़ा हो जाए लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल इसी तरह डेटाबेसेस का भी सिस्टम होता है और यहाँ आता है डेटा मॉडलिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे एंटिटीज़, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और की मिलकर आपके डेटा को ऑर्गेनाइज और रिलायबल बनाता है। एंड तक आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डेटा मॉडलिंग असल में डेटाबेस का ब्लूप्रिंट क्यों कहलाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे पास डेटा मॉडलिंग क्या होता है। डेटा मॉडलिंग सबसे पहले हमारे पास होता है। डेटा मॉडलिंग क्या होता है? डेटा मॉडलिंग मीन्स मेकिंग अ प्लान फॉर डेटाबेस बिफोर बिल्डिंग इट। यानी जब भी आप कोई घर वगैरह बनाते हो तो घर वगैरह बनाने से पहले क्या होता है, इसका ब्लूप्रिंट बनता है कि किस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर होगा, किस तरीके से हमारे पास क्या चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा हाउस बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसका ब्लूप्रिंट होता है। जस्ट लाइक अ मेक ब्लूप्रिंट बिफोर बिल्डिंग अ हाउस। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, यू मेक अ मॉडल बिफोर क्रिएटिंग डेटाबेस। जब भी हम कोई डेटाबेस वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहले क्या बनता है, ब्लूप्रिंट, और वो हमारे पास कहलाता है डेटा मॉडलिंग। यानी जब भी हम कोई डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हमारे पास डेटा मॉडलिंग काम आता है। अभी हमारे पास होता क्या, इसको ब्लूप्रिंट के अंदर देखते हैं। तो इफ़ देयर नो मॉडल्स, अगर हमारे पास कोई मॉडल ना हो, डेटाबेस में बी वर्क इज बिगनिंग बट लेटर विल हैव नो प्रॉब्लम, स्लो परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंट डेटा। यानी हमारे पास क्या करेगा, अगर हमारे पास डेटा मॉडलिंग नहीं हो, अगर हमारे पास घर होगा, घर बना हुआ होगा, लेकिन घर के अंदर अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट बना हुआ नहीं होगा तो घर तो हमारे पास बना हुआ रहेगा, यानी कुछ घर तो हमारे पास बन जाएगा लेकिन कुछ टाइम के अंदर ही वो हमारे पास घर क्या हो जाएगा, गिरने के चांसेस है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, इसको अगर हम एनालॉजी में देखें तो डेटा मॉडलिंग हमारे पास क्या होता है, प्लान फॉर डेटाबेस। यानी डेटाबेस का हम प्लान पहले से बना दें कि कैसे स्कीमा बनेगी, कैसे हमारे पास डेटाबेस वर्क करेगा, पहले से हम प्लान करते हैं। हाँ, उसके अंदर इसी तरह हमारे पास जो होता है प्लान, वो डेटाबेस कहलाता है। अब ब्लूप्रिंट क्या होती है, इसके अंदर टेबल, रिलेशनशिप, कॉन्स्टेंट, यानी कौन सा टेबल किसके साथ रिलेट करेगा, कौन सा स्कीमा किसके साथ रिलेट करेगा, वो होता है हमारे पास ब्लूप्रिंट। यानी पहले से आइडिया बनाते हैं। अगर हम ये डेटा मॉडलिंग यूज़ ना करें, विदाउट प्लान के, अगर विदाउट प्लान के, बिना प्लान के कोई भी काम करेंगे तो हमारे पास डेटा क्या होगा, मेसी डेटा हो जाएगा और मेसी डेटा होगा और बैड परफॉर्मेंस इसकी शो होगी। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि डेटा मॉडलिंग हमारे पास क्या होता है, डेटा मॉडलिंग इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर डेटाबेस। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास वर्क करता है। अब इसकी हमारे पास 3 एसेंशियल टाइप होती है डेटा मॉडलिंग की, जो हमारे पास होती है कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, लॉजिकल मॉडलिंग, फिजिकल मॉडलिंग। ये इंटरव्यूज़ के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है कि हमारे पास कौन से डेटा मॉडलिंग के कौन से एसेंशियल लेवल्स है। तो ये हमारे पास 3 लेवल्स है। अब इसको हम समझते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपके पास रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल है, इसके साथ क्या करता है, अब इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या कहलाता है। मान लो आपके पास यू विल हैव, यानी हमारे पास क्या है, कस्टमर्स है, कस्टमर्स भी है, ऑर्डर भी है और इसका मेन्यू भी, यानी हमारे पास कस्टमर भी है, ऑर्डर भी है, मेन्यू भी है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल्स। अब लॉजिकल इसके अंदर क्या कहलाता है, अब हमारे पास कस्टमर होगा, ऑर्डर होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑर्डर होगा तो ऑर्डर की आईडी होगी, फिर इसके बाद डेट होगी कि कब इसने ऑर्डर किया, टोटल अमाउंट इसकी होगी, सारी स्पेसिफिक इसकी डिटेल होगी। वो हमारे पास होता है लॉजिकल लेवल। यानी अगर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल नहीं हुआ, यानी ऑर्डर वगैरह नहीं हुए, तो हमारे पास लॉजिकल भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर होगा तो ऑर्डर आईडी आएगी ना। अगर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है लेकिन हम इसको ऑर्गेनाइज नहीं करते, ऑर्डर आईडी वगैरह नहीं देते, तो हमारे पास डेटा मिस हो जाएगा, यानी हमारे पास डेटा ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है लॉजिकल लेवल। अब आता है तीसरा फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल क्या कहलाता है, इसको एसक्यूएल सर्वर के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, यानी एसक्यूएल सर्वर डेटा हमारे पास है, अब इसको एसक्यूएल के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे, वो हमारे पास आता है फिजिकली लेवल। यानी एसक्यूएल के अंदर ये कैसे हमारे पास ऑर्गेनाइज रहेगा, क्रिएट टेबल ऑर्डर के अंदर, यानी इसके डेटा टाइप, यानी ऑर्डर आईडी है तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, प्राइमरी की होगी, ऑर्डर डेट की प्राइमरी की, यानी डेटा टाइप अगर हम समझ ले तो हमारे पास क्या होता है, ये डेटा टाइप की तरह वर्क करते हैं। यानी हमारे पास डेटा टाइप को असाइन करते हैं। कस्टमर होंगे तो कस्टमर की आईडी डिटेल होगी, फिर उसके बाद डिटेल, यानी हम किस डेटा टाइप के अंदर होगी, वो हमारे पास होता है फिजिकल लेवल। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर बताना। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप का। ठीक है, एंटिटी हमारे पास क्या होती है, एन एंटिटी इज अ थिंग वी वांट टू स्टोर अबाउट डेटा। यानी एंटिटी हमारे पास क्या होती है, वो सोचने की सलाहियत रखती है। यानी एंटिटी हमें बताती है कि किस टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। एंटिटी हमारे पास क्या बताती है कि किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। लाइक स्टूडेंट का डेटा है, किसी कोर्स का डेटा है,
किसी हमारे पास शॉपिंग का डेटा है, वो हमारे पास एंटिटीज बता दी। अब एट्रीब्यूट्स क्या बताते हैं, एट्रीब्यूट्स आर द डिटेल्स ऑफ द एंटिटी। अब एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, हमारे पास एंटिटी की डिटेल बताती है। एंटिटी हमने बता दी कि किस टाइप का डेटा है, यानी किस चीज़ का डेटा है। फिर उसकी डिटेल क्या बताते हैं, एट्रीब्यूट क्या करते हैं, इसकी डिटेल बता दी। यानी अगर स्टूडेंट का डेटा है तो इसका नेम होगा, एज होगा, रोल नंबर होगा। अब रिलेशनशिप क्या करते हैं, रिलेशनशिप शो हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, रोल नंबर, इस कोर्स। यानी रिलेशनशिप क्या करते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप बताए, यानी कौन सी एंटिटी किसके साथ हमारे पास रिलेट करे। जैसे हम बात करें इसके अंदर, ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट की अगर बात करें तो कौन सा स्टूडेंट का रोल नंबर कौन से टीचर पढ़ाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है रिलेशनशिप, यानी हमारे पास कौन सी यानी ये अगर मैं आपको इजी वर्ड्स के अंदर बताऊं तो अगर आपको फैमिली की रिलेशनशिप लो तो कौन सा बेटा किस पेरेंट्स का है, कौन सा बेटा या बेटी किस पेरेंट्स के है, तो हमारे पास क्या होती है, आपस में रिलेशनशिप होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वर्क करता है। अगर हम इसको आसान अल्फाज के अंदर देखें तो मैन ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, डिटेल आ जाए, और रिलेशनशिप क्या होता है, इसके कनेक्शन होते हैं, जैसे स्टूडेंट का कोर्स के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, इसको अगर हम देखें फेसबुक की एनालॉजी के अंदर देखें तो किस तरीके से हमारे पास ये होता है। अगर आपको एज अ रियल टाइम यानी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं कि कैसे हमारे पास वर्क करता है तो वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब फेसबुक के अंदर क्या होता है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं, नेम, ईमेल, बर्थडे वगैरह क्या होती है हमारे पास, यानी एंटिटी क्या होती है हमारे पास, नेम हो गई, यानी यूज़र के नेम हो गया, ईमेल हो गई, उसकी लोकेशन, ये सारी क्या होती है हमारे पास एंटिटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास पोस्ट एंटिटी यानी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास कि जो यूज़र है उसका क्या है, इसका टाइम यानी इसका कंटेंट क्या है, इसका कंटेंट वगैरह क्या है, यानी इसका नेम वगैरह के अंदर इसका वो कंटेंट क्या है, ठीक है। इसी तरह रिलेशनशिप की बात करें तो यूज़र फ्रेंड विद अनदर यूज़र, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कैसे आपस में कनेक्ट है, यानी 1 to 1, many to 1, यानी एक दोस्त कैसे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये वर्क करता है। अब इसी तरह अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, इसके क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक सवाल देता हूं इसका मैं, योर स्कूलिंग सिस्टम एग्जाम्पल, ठीक है। लेसन 1 के अंदर क्या है हमारे पास, ये लेसन 1 का हमने सवाल है। योर स्कूलिंग सिस्टम लेसन 1 के अंदर सिलेक्ट स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है, ये आपको एक सवाल दे रहा हूँ मैं। योर स्टूडेंट एग्जाम्पल फ्रॉम लेसन 1, सिलेक्ट क्या करना है हमारे पास, स्टूडेंट की हमें क्या बताना है, स्टूडेंट की एंटिटी बतानी है और इसके 4 से 5 एट्रीब्यूट बताने हैं जो हमारे पास क्या हो, इसेंशियल होने चाहिए। यानी आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेनी है जिसके हमारे पास क्या, स्टूडेंट की एक एग्जाम्पल हो, अब इसके हमारे पास एंटिटी बतानी है और इसके 4 एट्रीब्यूट बताने के कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। अब जो हमारे पास जो टॉपिक आते हैं वो हमारे पास आता है प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कॉन्स्टेंट का। प्राइमरी क्या होती है हमारे पास, इज़ अ यूनिक आईडी फॉर ईच रॉ लाइक रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, वो हमारे पास होता है प्राइमरी की। फॉरेन की हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास फॉरेन की इज़ अ कॉलम डेट कॉन्सेंट्स ऑन अ टेबल अनदर लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर, कोर्स टेबल, वो सारा होता है हमारे पास फॉरेन की। ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ की एग्जाम्पल के साथ। प्राइमरी क्या होती है हमारे पास, यूनिक आईडी, यानी हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, वो हमारे पास होता है यूनिक आईडी प्राइमरी की कहलाती है, कि जो प्राइमरी की क्या होती है वो यूनिक आईडी बस, ठीक है, यानी प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होती है हमारे पास, लिंक बिटवीन टेबल्स, यानी यानी कोर्स और डिटेल का, यानी कौन सा टेबल किसके साथ रिलेट करता है, यानी ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी की रोल नंबर है। अब कौन सा कोर्स किस टीचर के साथ बिलोंग करता है वो हमारे पास क्या कहते हैं, फॉरेन की, यानी एक टेबल का कंटेंट दूसरी टेबल के अंदर अगर हो तो हमारे पास क्या होता है, फॉरेन की कहलाती है। ये हमारे पास इजी वे है। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्स्टेंट के रूल होते हैं हमारे पास, जो नॉट नल यानी कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी कैन नॉट, कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट नॉट नल, यानी कभी भी एम्प्टी नहीं होने चाहिए। यूनिक का मतलब डोंट डुप्लीकेट, चेक का मतलब मस्ट फॉलो कंडीशन, कि अगर एज 0 से बड़ी हो तो हमारे पास ये कंडीशन चाहिए। यानी सारी कॉन्स्टेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। आगे जाके हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो इसके अंदर ये सारी डेटाबेस के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम इसको स्कूलिंग के सिस्टम से देखें, यानी आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं तो किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, यूनिक क्या स्टूडेंट आइडेंटिफाई, यानी यूनिक के क्या कहलाते हैं, यानी प्राइमरी क्या होता है हमारे पास, स्टूडेंट का रोल नंबर, यानी 2 स्टूडेंट का कभी भी एक जैसा रोल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी की आ गई। फॉरेन की हमारे पास क्या हो, कोर्स की इनरोलमेंट ट्रैकिंग, यानी व्हेन स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स द एनरोलमेंट टेबल यूज स्टूडेंट रोल नंबर,
और फॉरेन की, यानी हमारे पास कोई भी स्टूडेंट हमारे पास किसी सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है वो तो इसका स्टूडेंट की बेसिस के ऊपर रिलेट करता है, यानी ये होता है कि स्टूडेंट कौन से कोर्स के अंदर इनरोल है वो हमारे पास फॉरेन की हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास तीसरा क्या आता है, हमारे पास एट्रीब्यूट वगैरह यानी कॉन्स्टेंट आते हैं कि स्कूल पॉलिसीज़ की होती है कि ये जगह हमारे पास 5 से बड़ी है तो इसका नाम खाली नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था फॉरेन की और प्राइमरी की और कॉन्स्टेंट का। तो ये हमारे पास सिंपली इसका मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आप कमेंट के अंदर इसको लाजमी बताना। डिज़ाइन 2 मीनिंगफुल कॉन्स्टेंट, आपको 2 मीनिंगफुल कॉन्स्टेंट बताना है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट टेबल के बियॉन्ड ऑन बेसिक टेबल, यानी कंसिडर 2 रियल वर्ल्ड बिजनेस रूल्स, यानी आपको 2 बिजनेस रूल देखने हैं। तो माइट बी इन शॉर्ट बिफोर, आपको क्या करना है, मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाऊं तो आपको इसके अंदर क्या करना है, 2 मीनिंगफुल आपको कांस्टेंट बताने हैं, किसके ऊपर, कोई रियल लाइफ बिजनेस के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो स्कोरिंग के अंदर, तो स्टूडेंट ईमेल मस्ट बी कंटेंट, यानी स्टूडेंट का जब नाम होता है तो स्टूडेंट की जो ईमेल होती है @ इसके अंदर लाजमी आनी चाहिए, हमने कंडीशन बता दी। ये हमारे पास क्या होता है, कंडीशन यानी कांस्टेंट के अंदर शुमार होता है। स्टूडेंट डेटा कैन नॉट बी इन द फ्यूचर, यानी इनरोलमेंट, ये भी हमने क्या कर ली, एक कंडीशन लगा, तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ये कांस्टेंट कहलाती है। तो इसका हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आपको लाजमी देना है कमेंट के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो ताकि आपको उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके और आगे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए आप मेरे साथ चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए